हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ ऑल फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इस चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें अभी तक हमने 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है और आपको डाउट है 5.1 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। 5.2 के अंदर सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जितने सम्स हैं हम लोग अब वो देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या और उसे कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक लाइन बनाया हूँ। ये देखिए, लाइन ए बी आपको दिख रही है, ठीक है। लाइन ए से लेकर के बी तक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन ए बी है ना, ये लाइन ए बी टोटल ना 9 सेंटीमीटर की है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट पी बना लेता हूँ। अब ये पॉइंट पी क्या करेगा, ये पॉइंट पी जो है ना, इस लाइन ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक पार्ट हो जाएगा ए से पी तक, कुछ इतना पार्ट, कुछ इतना पार्ट, और दूसरा पार्ट हो जाएगा पी से बी तक, कुछ इतना पार्ट। अब जो पार्ट ए बी है उसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और जो पार्ट पी बी है उसका डिस्टेंस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं ए पी पार्ट और पी बी पार्ट, ए पी पार्ट और पी बी पार्ट, इन दोनों का अगर मैं यहाँ पर रेशियो ले लूँ, यानी कि ए बी अपॉन पी बी कर लूँ, तब मुझे क्या मिलेगा? मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 3/6, बिकॉज ए पी जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, इसलिए ऊपर 3 सेंटीमीटर, और जो पी बी है वो 6 सेंटीमीटर का है, इसलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। नाउ 3/6 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मुझे ए बी अपॉन पी बी का रेशियो मिल जाता है 1/2, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा पॉइंट पी है वो लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, और वो रेशियो है 1/2, या फिर बोलो इसे 1:2। बोलो क्लियर हो रहा है यहाँ तक बात? पक्का। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये जो पहला आया है ना 1, इसको हम लोग बोलेंगे m, और जो दूसरा है 2, इसको हम लोग बोलेंगे n। यानी यहाँ पर पहला है m और दूसरा है n, ठीक है। m:n का रेशियो है यहाँ पे। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब सर ये रेशियो से क्या करना है हमको? तो ये रेशियो के थ्रू ना आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ए पी बी इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो। यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। ये जो रेशियो आपको मिला है, इस रेशियो के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो सेगमेंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनमें से किसी भी एक का, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो पी और बी अगर आपको दिया है और ये रेशियो दिया हुआ है तो आप ए के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हो। सेम उसी तरह अगर आपको पी फाइंड करना है, पी का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट देना चाहिए और वो रेशियो पता होना चाहिए, तो आप पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। और अगर उसी तरह आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको ए और पी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और वो रेशियो पता होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है यहाँ तक? पक्का? ओके। नाउ इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हो तो आप क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये पहला वाला पॉइंट है ना ए, उसका कोऑर्डिनेट को x1, y1 बोलता हूँ। और ये जो दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को यानी कि P, उसके कोऑर्डिनेट को मैं हमेशा x, y बोलूँगा। क्या बोलूँगा? x, y। यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के पहले पॉइंट A को हम लोग x1, y1 बोलेंगे, और इस लाइन के दूसरे पॉइंट B को हम लोग x2, y2 बोलेंगे। और इस लाइन को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग P बोल देंगे और उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। याद रखना x, y है सिर्फ, ठीक है। 1 2 3 ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में मुझे पता है A से P तक का जो डिस्टेंस होगा और P से B तक का जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो को हम बोलते हैं m:n, यानी A से P तक के रेशियो को m
और P से B तक के रेशियो को n बोलूँगा, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रख के एक सेक्शन फॉर्मूला बना था जो बताता है हमें x इज इक्वल्स टू, यानी कि अगर आपको ये x का रेशियो या x अगर आपको फाइंड करना है, ये जो P है ना P, इसके जो कोऑर्डिनेट है x, y, इसमें से अगर x को फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जहाँ पे m क्या है a से p तक का है ना रेशियो, और x2 क्या है, x2 जो है वो b का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सॉरी, और n क्या है p से b तक का रेशियो है, और x1 क्या है, x1 जो है a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, m प्लस n यानी दोनों रेशियो को ऐड कर दिया गया है। सेम इसी तरह अगर मैं y के लिए फाइंड करूँ, यानी कि इस p का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y, उसके लिए अगर मैं फाइंड करूँ तो यहाँ पे y इज इक्वल्स हो जाएगा my2 प्लस ny1, यानी m a से p तक का रेशियो इंटू y2 यानी कि ये b का सेकेंड कोऑर्डिनेट, प्लस n यानी p से b तक का रेशियो इंटू y1 यानी कि a से p तक का सॉरी a का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो। ओके, यहाँ तक क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये कभी कभी ज़्यादातर टाइम तो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तभी तो रेशियो फॉर्म होता है, बट कभी कभी ये क्या करता है ना, इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट A और B, ये एक लाइन है, लाइन में दो पॉइंट है। अब यहाँ पर पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB को ना डिवाइड कर रहा है, किसमें, इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि A से P तक जितना डिस्टेंस होगा P से B तक भी उतना डिस्टेंस होगा। A से P तक अगर 3 सेंटीमीटर है तो P से B तक भी 3 सेंटीमीटर होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे टाइम पे आपको पता है A के कोऑर्डिनेट को मैं x1, y1 बोलूँगा और B के कोऑर्डिनेट को मैं x2, y2 बोलूँगा, है ना। पहला पॉइंट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 बोलेंगे, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है ना, तो इसके हम लोग x2, y2 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो P है उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, क्या होगा x, y। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला अगर आपको ये x फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगा के आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 यानी ये पहले वाले पॉइंट A का पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला पॉइंट B का पहला कोऑर्डिनेट, इन दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय 2, एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, पक्का समझ आ रहा है, ओके बेस्ट है, ठीक है। नाउ अब इतनी सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हो तो प्रैक्टिस सेट 5.2 में आप सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड जितने सम से वो सॉल्व कर सकते हो। तो आओ देखते हैं सबसे पहला सम क्या है। तो मेन क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A which whose coordinate is -1, 7 and point B whose coordinate is 4, -3 in the ratio 2:3। अच्छा, यानी कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है AB, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, ठीक है। ऐसे एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जिसमें जो A है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 7 एंड B का कोऑर्डिनेट 4, -3 होता है। हम लोग उसको x1, y1 बोल देते हैं और इधर पे x2, y2 बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, अब इस लाइन सेगमेंट को P डिवाइड कर रहा है। अब जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y बोल देते हैं। यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट दिया है नहीं, बल्कि लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के ही कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। यानी मुझे यहाँ पे x और y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x और y। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। रेशियो दिया है क्या, यस, इन द रेशियो 2:3, यानी कि यहाँ पर m/n का रेशियो हमको क्या दिया हुआ है, 2:3। क्लियर हो रहा है, यानी m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में लिखा है सबसे पहले लेट a क्या होगा, जो कि आपको -1, 7 दिया है, उसको हम लोग x1, y1 अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a
whose coordinate is -1, 7 equivalent to x1, y1, और इसी तरह b whose coordinate is 4, -3 which is equivalent to x2, y2। जैसे a को x1, y1 से आपने इक्विवेलेंट किया, उसी तरह b को x2, y2 से आप इक्विवेलेंट करोगे। ठीक है, रेशियो क्या दिया है आपको, m/n 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। ना यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तो मैं ऐसा बोलता हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n है ना। तो = m के जगह पे क्या बोलूँगा 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, और x2 के जगह पे क्या बोलूँगा, x2 के जगह पे तो 4 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ x2 के जगह पे। समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देता हूँ। देखो ना, प्लस है तो प्लस लिख देता हूँ। n के जगह पे n की वैल्यू क्या है 3, तो मैं 3 लिख देता हूँ। x1 के जगह पे x1 की वैल्यू क्या है -1, तो मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अपॉन में m के जगह पे उसकी वैल्यू 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और n के जगह पे उसकी वैल्यू 3 लिख देता हूँ, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 × 4 क्या होता है, 2 4 8 होता है ना। प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 और 1 3 होगा, अपॉन में 2 + 3 = 5। 8 में से 3 गया तो 5 बचता है, तो 5/5 आ गया। समझा ये 5/5 कैसे आया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया। बोलो क्लियर है। अब y = फॉर्मूला क्या है, my2 + ny1 अपॉन m+n। तो m क्या है आपका 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। y2 क्या है आपका, y2 जो है वो -3 है, तो मैं यहाँ पे -3 लिखता हूँ। प्लस है तो प्लस, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। और y1 क्या है, y1 की वैल्यू 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ। अपॉन में m+n यानी 2 + 3 होता है। नाउ 3 2 6, माइनस भी है तो माइनस रहेगा, फिर ये प्लस है तो प्लस रहेगा। 3 7 21 होता है, अपॉन 2 + 3 = 5। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से 6 गया तो 15 बचेगा, अपॉन में 5 है ना। बड़ा 21 है, सीसन प्लस तो प्लस में ही आएगा, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे ना। उसको डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, और y की वैल्यू आपको मिल गई 3। तो आपको x भी मिल गया पहला कोऑर्डिनेट, और आपको y भी मिल गया दूसरा कोऑर्डिनेट। तो आप ऐसा बोल सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर 1, 3। बोलो क्लियर है, पक्का कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। आई होप आपने स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो सम स्टार्ट होने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बिकॉज उसके बाद थोड़ा ख़राब हो जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि मैं उसके ऊपर लिखता हूँ इसलिए। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचता है, इसीलिए मैं ऐसे पहले से सॉल्यूशन लिख के आपको सॉल्व करा रहा हूँ, वरना मैं सॉल्यूशन लिखने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन अ रेशियो a:b। अच्छा, तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू। क्या है पी क्यू, देख रहे हो आप यहाँ पे, एक आपको लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू। क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी क्यू दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू। अब आप देख सकते हो ये जो पी क्यू है, इसको ना पॉइंट ए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट ए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए क्या कर रहा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दो अनइक्वल पार्ट्स में, है ना। ये मतलब यहाँ पे रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, रेशियो। यहाँ पे P से A तक जो रेशियो होगा उसको M बोलेंगे, और A से Q तक जो रेशियो होगा उसको N बोलेंगे। ठीक है, अब जो P है पहला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है Q, उसको हम लोग x2, y2 से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, और जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y बोलते हैं, है ना। चलो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है सब चीज़, और रेशियो यहाँ पे m/n नहीं बोला है, बल्कि रेशियो की जगह पे यहाँ पे a:b बोल दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस जहाँ m/n लिखते थे फॉर्मूले में, वहाँ a और b लिख देंगे, है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट सबसे पहला पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 7, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे x1, y1 के साथ, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई -3 और y1 की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट Q जो है 1, -4, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे x2, y2 के साथ में। इसका मतलब x2 की वैल्यू हो गई 1 और y2 की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, अब यहाँ पर a:b मिल रहा है, दो रेशियो है 2:1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो दे देते हैं a:b जो दिया हुआ है 2:1। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए, हमको यहाँ पर मिल जाए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, है ना। पॉइंट ए का तो कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, एक्स वाई चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। सेक्शन फार्मूला है x = अब देखो जहाँ पे m होगा वहाँ पे हम लोग a बोलेंगे, और जहाँ पे n होगा सेक्शन फार्मूला में वहाँ पे हम लोग b बोलेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या था, mx2 + nx1 अपॉन m + n,
यहाँ पे क्या बोलेंगे, जहाँ पे m है वहाँ a बोल देंगे और जहाँ n है वहाँ b बोल देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। समझ गए? तो यहाँ बोलूँगा x इज इक्वल्स टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। तो ये x के जगह पे x, बिकॉज वही तो फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू a के जगह पे a की वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 बोल देता हूँ। ठीक है, x2 के जगह पे x2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 बोलता हूँ, प्लस का प्लस b के जगह पे b की वैल्यू जो है x1 है, तो सॉरी 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 बोल देता हूँ। और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू तो -3, तो मैं यहाँ -3 लिख देता हूँ अपॉन में a प्लस बी, यानी 2 प्लस 1 विच इज़ 3। ठीक है, नाउ 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया है, प्लस और ये माइनस, देखो ये प्लस और ये माइनस, ये मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा अपॉन में ये 3 वैसा का वैसा। नाउ देखो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ा 3 है उसकी साइन माइनस, तो माइनस अपॉन में 3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1/3, -1/3। बोलो क्लियर रहेगा? अब यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं y के लिए, तो y इज इक्वल्स टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b होगा। समझ गए कैसे? जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, बस m के जगह पे a और n के जगह पे b। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a तो हमारा 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। y2 क्या है, y2 -4 है, तो मैं यहाँ -4 लिख देता हूँ, प्लस है तो प्लस। b क्या है, b तो 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। और y1 क्या है, y1 जो है वो है 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। तो y वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू वैसा का वैसा, 4 2 ज़ा 8, और ये माइनस का साइन वैसा का वैसा, प्लस का प्लस, 7 1 ज़ा 7 होता है अपॉन में 3। ना माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, है ना, बड़ा कौन है 8 से उसकी साइन माइनस, तो -1 अपॉन में 3। क्लियर है? तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई -1/3। तो आंसर क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x -1,3 एंड y -1,3। क्लियर रहेगा? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, तो अभी हम लोग देखेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एकदम पहले वाले की तरह है, तो इसे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना। तो आपको पॉइंट P क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट P दिया हुआ है -2, -5, और आपको पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 3। आपको A/B का रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है पहला पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट आपका Q है। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा -2, -5, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x1, y1 के साथ। इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी -5। क्लियर है? और Q का पॉइंट आपको दिया हुआ है 4, 3, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x2, y2 के साथ में। इसका मतलब होगा कि x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 3। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे A/B का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो कि x, y है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे सेक्शन फार्मूला। तो देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला में x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b होता है। ठीक है, नाउ x इज इक्वल्स टू वैसा का वैसा रहेगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आप उसकी जगह 4 लिखोगे। फिर बीच में प्लस है, तो यहाँ पे आप प्लस लिखोगे। फिर b की वैल्यू क्या है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन। x1 की वैल्यू है -2, तो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ x वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू वैसा का वैसा, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो मैं यहाँ 12 लिखता हूँ। प्लस एंड माइनस माइनस होता है, 4 × 2 8 होता है, तो 8 लिखता हूँ, डिवाइड बाय 3 + 4 = 7। नॉट 12 में से 8 जाएगा तो ऑफकोर्स 4 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू बन जाती है 4/7। आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ हम लोग y की बात करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके y इज इक्वल्स टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ना y हमको ढूंढना है, तो y वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू वैसा का वैसा। a के जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन। y2 के जगह पे y2 के जगह पे 3 बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, प्लस का प्लस। b क्या है आपका, b आपका 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन। y1 क्या है आपका 5 है, सॉरी -5 है, तो मैं यहाँ -5 लिखता हूँ। नाउ 3 × 3 9 हो जाएगा। अच्छा, अपॉन में 3 + 4, हाँ समझ गया ना, वो a प्लस बी है इसलिए।
अच्छा 3 3 ज़ा 9 होता है तो मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ 9 माइनस 20/7 बन गया। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, बड़ा 20 से माइनस तो माइनस, तो माइनस 11/7 यहाँ पे मिल गया आपको y। ठीक है, तो आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया। तो आप बोलोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू -5,7, ओ सॉरी यहाँ 4 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे 4,7 होगा, ब्रैकेट ऑफ सॉरी कॉमा -11/7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/7 होगा, कॉमा -11/7 होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3। तो मेन क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम वैसा ही है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको पॉइंट P दिया हुआ है जो कि है 2,6, और आपको सेकंड पॉइंट Q दिया हुआ है जो कि है -4,1, और आपको A:B का रेशियो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग पॉइंट B की बात करते हैं, सॉरी पॉइंट P की बात करते हैं जो कि 2,6 दिया हुआ है, जिसको मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ x1, y1 के साथ में। तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 6 है। आर यू गेटिंग इट, समझ आ रहा है? अच्छा, नाउ Q जो है वो है -4,1, जिसको मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ x2, y2 के साथ में। तो इसका मतलब है कि जो x2 है उसकी वैल्यू है -4 और जो y2 है उसकी वैल्यू है 1। ये समझ आ रहा है पक्का? अब मैं A:B का रेशियो क्या देता हूँ, 1:2। क्या देता हूँ, 1:2। क्लियर रहेगा, A:B का रेशियो 1:2 बोल देता हूँ। ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको x फाइंड करना है, यानी a का पहला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x = ax2 + bx1 / a + b हो जाएगा। ठीक है, तो x वैसा का वैसा = वैसा का वैसा, a क्या है 1 है तो मैं यहाँ पे 1 बोलता हूँ, ब्रैकेट ओपन, x2 की जगह पे मैं क्या बोलूँगा -4, तो मैं यहाँ -4 लिखता हूँ, प्लस का प्लस। b क्या है, b तो 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन, x1 की जगह पे मैं 2 बोल दूंगा यहाँ पे, अपॉन में a + b। a क्या है आपका 1 प्लस b क्या है आपका 2, तो 1 + 2 हो जाएगा। नाउ x = ये 4 1 ज़ा 4 और ये माइनस है तो माइनस भी, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे -4 + 4 अपॉन में 3 हो गया। नाउ -4 + 4 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0/3 बचेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नाउ लिखता हूँ और वापस से अगर मैं, अच्छा मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया है क्या, आई एम सो सॉरी, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला होगा। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला होगा, y = ay2 + by1 अपॉन a + b होगा, है ना। ना y = a क्या है आपका, a तो 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट ऑफ y2 क्या है आपका, y2 भी 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, प्लस का प्लस, b क्या है आपका, b 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ब्रैकेट ऑफ y1 क्या है आपका 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ। नाउ डिवाइड में a + b बोला गया है, a क्या है आपका 1 और b क्या है आपका 2, तो 1 + 2 हो जाएगा। तो y = 1 1 ज़ा 1 प्लस का प्लस 2 6 ज़ा 12/3। ठीक है, तो y = 12 + 1 13/3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या बन गया अब 0, 13/3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मेन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T जिसका कोऑर्डिनेट है -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है -3,10 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -8। तो चलो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं, एक्चुअल हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ना एक लाइन सेगमेंट है जो कि P एंड Q पॉइंट को जोड़ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट P और पॉइंट Q को जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है T, एक पॉइंट क्या है T जो क्या कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये T जो है ये डिवाइड करने वाला है, और जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y अज्यूम कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट को हमने x, y अज्यूम कर लिया, और जो दो पॉइंट्स होते हैं उनमें पहले वाले को x1, y1 अज्यूम करते हैं और दूसरे वाले को x2, y2 अज्यूम करते हैं। अब यहाँ क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेशियो। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो। अब यहाँ पे आपको जो याद है m:n का रेशियो मिलता था, वो रेशियो नहीं दिया हुआ है, अब आपको रेशियो फाइंड करना है और बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। तो अब देखो इस टाइप के सम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, P जो आपको दिया हुआ है -3,10
जिसको आप x1 y1 एज्यूम कर सकते हो, मतलब x1 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू बोलो बोलो, यस करेक्ट 10 होगा, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है आपका 6, 8, जिसको हम लोग x2 y2 के मतलब इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं, तो x2 जो है वो क्या है 6 और y2 जो है वो 8 हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है t, जो डिवाइड कर रहा है एक्चुअल में, उसके कोऑर्डिनेट को तो हम लोग x, y एज्यूम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे t जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्चुअल में -1, 6, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे x, y के साथ में, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ कि x = mx2 + nx1/m+n है, ठीक है। नाउ x क्या है, x की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, = m, वो तो मुझे नहीं पता, फाइंड करना है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, प्लस का प्लस, n मुझे नहीं पता, फाइंड करना है। ब्रैकेट ऑफ x1 की वैल्यू है -3, तो मैं यहाँ -3 लिखता हूँ, अपॉन में m+n, जो मुझे नहीं पता तो वैसा का वैसा रहने दो। ना ये m+n ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 के साथ m+n पूरा का पूरा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 6m जा 6m, और प्लस माइनस माइनस होता है 3 × n 3n, समझ में आया। हाँ देखो ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 × n 3n। ना ये -1 जो है ये अंदर जाएगा, तो सबसे पहले m से मिलेगा, फिर n से मिलेगा, तो -1 × m -m, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर -1n क्या था, -n ही होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे -m -n आपको मिल गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब 6m - 3n वैसा का वैसा रहने दो। अब लाइक टर्म्स को साथ में लेके आओ, ठीक है, यानी m साथ में है ना, मल्होत्रा और मल्होत्रा सरने वाले साथ में, और नायर सरने वाले साथ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये 6m है ना, 6m है, ये -m है, ये -m यहाँ आ जाएगा, तो +m हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6m + m, और ये -3n है, इधर -3n है, जब ये बाजू आ जाएगा दूसरी तरफ तो +3n हो जाएगा, तो -n + 3n, ठीक है। नाउ माइनस प्लस माइनस, 3 में से इसका क्वेश्चन तो 1 होता है, 3 में से 1 गया तो 2n, बड़ा 3n है, उसकी सन प्लस तो प्लस रहेगा, 6m + m 7m हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या चाहिए, m/n चाहिए, तो ये n को m के नीचे लेके आता हूँ, ये 7 को उधर नीचे भेज देता हूँ, तो m/n क्या मिल जाएगा आपको, 2/7, और यही आपका रेशियो है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ गया कि किस तरह से रेशियो फाइंड कर सकते हैं अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग मेन क्वेश्चन नंबर 4 और मेन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस है, सेंट्रोइड के ऊपर है, तो सेंट्रोइड के क्वेश्चन बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।